नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुमन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का ये गेट नंबर 4 के सामने का एरिया है और यहाँ पर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस लाइब्रेरी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में जुगल संघ के महासचिव महेंद्र सिंह रावत जी हैं, डुक्कू के पूर्व पदाधिकारी केपी जी, कुलदीप जी। साथियों, हम डुक्कलिया के मंच पर इन सबका स्वागत करते हैं तालियों से। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताली बजा के जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चार लगा के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी दरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चार लगा के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाठी के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सारे साथी जिंदाबाद देख रहे हैं ये जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे जिंदाबाद हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, अब हमारी डुक्कलिया के प्रधान श्री संजय भरेड़ी जी। लाइब्रेरी एसोसिएशन के संयोजक बड़े भाई योगेंद्र तिवारी जी और लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई संजय भरेड़ी जी, उनकी टीम भाई रविंदर महासचिव जी और लाइब्रेरी एसोसिएशन की सभी टीम। साथियों, मैं आप सबको सलूट करता हूं कि जो आप इस गर्मी में और इस धूप में अपने मांगों के प्रति धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और मैं आपका पूर्ण समर्थन करता हूं आपकी बातों का। परंतु आजकल थोड़ा इलेक्शन के कारण, स्टोर के इलेक्शन के कारण हम आपको टाइम नहीं दे पा रहे, पर इसके बाद जो आपका धरना होगा, जैसा आपका धरना होगा, स्टोर का इलेक्शन है उसमें व्यक्तिगत एक लांछन मेरे ऊपर है। स्टोर में एज ए डुक्कुल सा महासचिव और एज ए महेंद्र रावत के नाते आपको आश्वासन देता हूं कि आपको मेरी जैसी भी जरूरत पड़ेगी, तन मन धन, और मैं यहाँ पे ही मिलूंगा साथियों आपको। साथियों, लाइब्रेरी की डिमांड तो है ही है, लेबोरेटरी की भी हैं और भी डिमांड है। आपने देखा कि संस्थाएं एक थी, धीरे धीरे अलग हो गई साथियों। संस्थाएं एक थी, धीरे धीरे अलग हो गई। इसका ठीकरा मैं किसी पे नहीं फोड़ना चाहता, ये सिर्फ नीतियों से होता है साथियों। अगर आपकी नीति सही होगी ना तो आप सफल होंगे। आपकी नीतियां सफल नहीं, आपकी नीति सही नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते साथियों। मुझे बोलना नहीं चाहिए, परंतु आज की डेट में जिस तरीके से कर्मचारियों पे चारों तरफ कोठारा घास हो रहा है, उस बीच में भी अगर डुक्कलिया ने धरना दिया है तो मैंने सलूट करता हूं साथियों। जिस तरीके से हमारे कुछ साथी भिन्न भिन्न प्रकार कॉलेजों में सस्पेंड हो रहे हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों। ये संकेत है हमारी एकता ना होने का साथियों। इस टाइम हमें एक होना पड़ेगा साथियों। इस टाइम हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन दरी पे और कौन दरी पे नहीं है। अगर वो खड़ा भी है आपके साथ तो साथियों आपके साथ ही है वो। ये मत सोचना कि वो क्या कहते हैं इधर की उधर कर रहा है, यहाँ से चिल्लाया रहा है कि भाई इधर आ जाओ। साथियों, अगर वो बैठे हैं कोई भी साथी तो हमारे साथी है वो, किसी भी तरीके से। साथियों, जैसे आपने देखा कि अभी धरना चल ही रहा है हमारे भाई के कॉलेज में, मुझे व्यक्तिगत दुख है कि ये
धरना प्रदर्शन जो है, मैंने एक व्हाट्सएप के माध्यम से अपना एक सुझाव दिया था। सुझाव ये था, कई संस्थाएं हैं, डुकलिया, डूकू, डुकलसा, SC, ST, OBC, इनके पदाधिकारी मिलके 60-80 के करीबन हो जाते हैं और इनके एक्शन कमेटी के मेंबर और स्पेशल इनवाइटी तो ऐसे बंटते हैं जैसे कि मतलब मिठाइयाँ बट रही होती हैं स्पेशल इनवाइटी तो ये मिला के कम से कम 150 हो जाते। यहाँ धरना डाल के, यहाँ पे धरना ना डाल के साथियों अगर उस कॉलेजों में धरना डालें, क्योंकि लड़ाई हमारी ना प्रिंसिपल से है वहाँ के, यहाँ कोई नहीं देख रहा साथियों। हमारे को उस प्रिंसिपल को नाक में चने चबाने हैं, हमें उन साथियों को भी देखना है कि हमारा साथ कौन नहीं दे रहा साथियों वहाँ पर। वह तमाम कॉलेज एसोसिएशन के साथी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। और जिस तरह से महेंद्र जी ने बताया कि कर्मचारियों के समस्याओं में सारी एसोसिएशन, यूनियंस सब एक साथ हैं, और मेरा भी यही मानना है कि किसी भी कैडर के कर्मचारी पे कोई आफत आती है तो हम सब एसोसिएशन को मिलकर करना चाहिए काम। 2 सेकंड थोड़ा लीक से हट के बोलूँगा, फिर मैं लाइब्रेरी पे आता हूँ। मैं सबसे पहले संजय पवार जी को धन्यवाद करूँगा कि कम से कम उन्होंने हिम्मत करी अपने कॉलेज में 2 दिन, वहाँ कर्मचारी सस्पेंड हुए तो उन्होंने हिम्मत करके वहाँ पे 2 दिन धरना दिया। पता है कि इसमें लाइब्रेरी सर्टिफिकेट के वजह से काम नहीं चलेगा, तो मेरा ये मानना है फिर उस लाइब्रेरी अटेंडेंट का स्केल भी हायर होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, वहाँ पे भी LDC भरे जाते हैं और उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है। अमूमन आपने देखा होगा कि SSC में मैट्रिकुलेशन है, हो सकता है 12th हो गया हो, तो वहाँ उनका स्केल 950 था, लेकिन जब वहाँ किया है तो उनका स्केल हायर था। यही वजह थी कि क्योंकि क्वालिफिकेशन हायर है और स्पेसिफिक है तो वहाँ उन पे स्केल हायर होगा। और ये निश्चित है जब लाइब्रेरी अटेंडेंट का स्केल हायर जाएगा तो हायरार्की में ऊपर भी स्केल हायर होते चले जाएंगे। तो मेरा खास निवेदन है डुकलिया से कि आप लाइब्रेरी अटेंडेंस पे ध्यान दीजिए और लिखिए कि आपने इसमें लाइब्रेरी सर्टिफिकेट एसेंशियल रखा है। इसका मतलब इस लाइब्रेरी कैडर में बिना ट्रेनिंग के आदमी काम नहीं कर सकता। और वाकई मैं लाइब्रेरी कैडर से नहीं हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग लाइब्रेरी में कर रखी है, क्योंकि जो आदमी ज़्यादा उत्पाद मचाता है उसको साइड बिठा देते हैं। पेंटल साहब मुझे 2005 में लाइब्रेरी भेज गए थे साउथ कैंपस में, लेकिन मैं वहाँ देखता हूँ कि किस तरह से बच्चे काम करते हैं। पहले कार्ड सिस्टम होता था, फटाक से एक दिन मेरे को सलामुद्दीन जो आज दुनिया में नहीं है लेकिन मेरे साथ ही बैठते थे, मेरे को बोला कुलदीप इसको जरा अल्फाबेटिकल कर दे। मैंने उसको ABCD के हिसाब लगा दिया, करा यार ये क्या किया, ये तो डेजिग्नेशन कैसे नहीं, ये तो उसके इसके नाम से होता है, क्या बोलते हैं, सरनेम के हिसाब से। तो मैंने कहा यार तूने तो मुझे बताया नहीं। कह रहा कोई बात नहीं, टाइम पे तो काटना था। तो साथियों वाकई काम बड़ा टिपिकल है, ठीक है, हर कैडर का काम अलग अलग है, लेकिन इस काम में अगर जिस बंदे के पास ट्रेनिंग नहीं है वो लाइब्रेरी में काम नहीं कर पाएगा, ये निश्चित है, चाहे वो सीधा कोई बीलिप करके आए। लेकिन नीचे लेवल पे तो मेरा संजय भाई से यही निवेदन रहेगा कि जहां डुकलिया चलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भैया ये मोबाइल का पैनल तो आपके साथ चलेगा जहां भी चलो। सर्टिफिकेट कोड और UGC के अंदर आपकी टीम ने जो डिमांड बनाई है हम आपको दिखा भी सकते हैं। उन्होंने लिखा कि हम इसको भविष्य के अंदर जो है हमने कुछ नहीं किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है और आप वहां से कीजिए, हम आपके साथ हैं। कुलदीप भाई जी आपका धन्यवाद, महेंद्र भाई का धन्यवाद, केपी भाई का धन्यवाद जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आप सब हमारे मंच में जो भी हमारे का सपोर्ट करेगा हम उनका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों हम सिर्फ कर्मचारीवाद है, हम कभी ग्रुपों में नहीं बंटते हैं, ना बटेंगे। हमारा एक ही काम है, पेट। अगर पेट में भूख है तो राजनीति बेकार है, अगर पेट में जान है तो सब कुछ ईमान है। हमारी एक ही बात है कि हमें लड़ना है, अपने पेट के लिए लड़ना है, अभी डिमांड के लिए लड़ना है। दोस्तों 350 के अंदर हम कंधे से कंधा इसलिए बना रहे हैं कि हम इस डिमांड को लेंगे। और महेंद्र भाई से मेरी पहले भी बात हुई थी कि हम डुकलसा और डुकलिया आने वाले टाइमों में एक मंच पे लड़ेंगे सिंगल डिमांड पे। सिंगल डिमांड होगी 3050 सबको मिले। हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा भाई पीछे से आएगा, अगर मेरा भाई आगे बढ़ते तो हम कंधे से कंधा मिलाएंगे, दोनों भाई मिलके ये डिमांड निकालेंगे और कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य करेंगे। इस मंच के अंदर सबको खुला निमंत्रण है, जो भी साथी
के लिए हम उनका सहयोग देंगे। मुझे मालूम है कि मेरे भाई बहुत बिजी है, मैं केपी भाई से निवेदन करता हूँ कि अपने दो शब्द कहें। देखो ऐसा है, हमने भी बहुत धरने प्रदर्शन किए हैं, देखे भी हैं, लेकिन जो संजय की टीम है, जो जुझारूपन भाई में है ना, वो बहुत कम लोगों में मिलता है। एक तो ये मत सोचना कि इलेक्शन है तो बोल दिया, इलेक्शन तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में 6 महीने होते हैं, लेकिन जो जुझारूपन संजय भाई की टीम में है वो बहुत कम मिलता है। और जब तक लड़ोगे नहीं यूनिवर्सिटी में कुछ मिलता नहीं। वो वाली बात है ना कि बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी, और यूनिवर्सिटी में तो और बुरा हाल हो रखा है। मैं तो भाई से ये कहूँगा कि अगर जो कोई गलत भी बोल जाए ना, तो दूसरी टीमों की तरह उसको निकाल मत देना, मिला के रखना। हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, बोलता तो मैं बहुत कुछ और, टाइम की कमी है। धन्यवाद साथी, और लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं।